कभी कभी कुछ बातें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें समझने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, आत्मा की शांति भी चाहिए होती है। ये बात तब और सच्ची लगती है जब हम स्त्री ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे आज की दुनिया ने या तो भुला दिया है या गलत समझ लिया है। प्राचीन भारत के समय में जब आश्रमों में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां भी साधना करती थीं, तब जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोग नहीं बल्कि आत्मा का उत्थान होता था। वो स्त्रियां जानती थीं कि उनकी ऊर्जा केवल आकर्षण के लिए नहीं बनी, वो एक ऐसी शक्ति है जो चाहे तो जीवन बना दे या संसार को प्रकाशित कर दे। वो अपनी आभा को संभालती थी, अपनी सौंदर्यता को बचाकर रखती थी, क्योंकि वे जानती थी कि सच्चा सौंदर्य बाहरी नहीं बल्कि ऊर्जा की चमक से आता है। उनकी आंखों में कोई इच्छा नहीं जलती थी, सिर्फ करुणा, ज्ञान और स्थिरता की अग्नि होती थी। यही कारण था कि जब वे चलती थी तो वातावरण भी शांत हो जाता था। लोग खुद कहते थे कि यह साध्वी नहीं, यह स्वयं शक्ति है। पर आज हमारी दुनिया ने उस समझ को भुला दिया है। आज किसी स्त्री की शक्ति उसकी शांति में नहीं बल्कि उसके प्रदर्शन से मापी जाती है। वो भूल चुकी है कि असली सामर्थ्य शोर में नहीं, संयम में छुपा होता है। स्त्री ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं बल्कि आत्मा का एक पुष्प की तरह खिलना है। यह वह अवस्था है जहाँ एक स्त्री अपने भीतर की सारी ऊर्जाओं को, इच्छा, भावनाओं और आकर्षण को एक उच्च स्तर पर ले जाती है। और जब ऐसा होता है तो उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है, जैसे किसी मंदिर में दीपक जल उठा हो। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि स्त्रियां ब्रह्मचर्य में कौन कौन से नियमों का पालन करती हैं, तो उन्हें भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। देखिए, स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि कोई स्त्री संसार से दूर चली जाए या सब संबंध तोड़ दे। इसका असली अर्थ होता है अपने भीतर की ऊर्जा को एक दिशा देना। हर स्त्री के भीतर कुंडलिनी शक्ति नाम की एक दिव्य ऊर्जा होती है, जो अगर जागृत हो जाए तो वही साधारण स्त्री देवी बन जाती है। वह ऊर्जा उसके विचारों, भावनाओं और कर्मों के माध्यम से या तो नीचे की इच्छाओं में बह जाती है या फिर ऊपर उठकर उसे दिव्यता तक पहुंचा देती है। जब एक स्त्री अपने विचारों और भावनाओं पर संयम रखती है तो वही ऊर्जा धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक, उसकी वाणी की गहराई और उसकी उपस्थिति की शक्ति में बदल जाती है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में कहा गया था, जिस स्त्री ने अपनी ऊर्जा पर अधिकार पा लिया उसके पास संसार झुक जाता है, क्योंकि उसका आकर्षण अब शारीरिक नहीं रहता बल्कि आध्यात्मिक लेवल पर पहुंच जाता है। उसकी मुस्कान में शांति होती है, उसकी नजरों में करुणा होती है और उसके स्पर्श में उपचार की शक्ति होती है। ऐसी स्त्री न सिर्फ खुद को संतुलित करती है बल्कि अपने परिवार, अपने साथी और अपने पूरे वातावरण को भी ऊर्जावान बना देती है। ब्रह्मचर्य दरअसल उसका आत्मिक कवच बन जाता है, जो उसे हर प्रकार के भ्रम, इच्छा और विकार से बचाता है। और यही कारण है कि सच्ची शक्ति हमेशा संयमित शक्ति होती है। अब सवाल उठता है, जब कोई स्त्री सच में ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसके भीतर क्या क्या बदलने लगता है? क्या यह सिर्फ मानसिक शांति लाता है या कुछ और भी गहरा घटता है? सच्चाई यह है कि जब एक स्त्री अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ जाने से रोकती है तो वही ऊर्जा धीरे धीरे उसके भीतर एक चुंबकीय शक्ति में बदलने लगती है। वो ज्यादा इंट्यूटिव हो जाती है, उसे अपने आसपास के लोगों की भावनाएं बिना कहे समझ आने लगती हैं। उसकी उपस्थिति में लोग सहज महसूस करते हैं और कई बार बिना बोले ही उसका प्रभाव दिलों को छू जाता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि स्त्रियों की सिक्स सेंस पुरुषों से कहीं ज्यादा होती है। उसका चेहरा बिना किसी साज सज्जा के भी दमकता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा भीतर से बाहर प्रवाहित होती है। ये वही अवस्था है जिसे प्राचीन योग में तेजस्विता कहा गया है। एक ऐसी रोशनी जो आत्मा से निकलती है, चेहरे पर झलकती है, और यही वो बिंदु है जहाँ स्त्री आकर्षक से आदरणीय बन जाती है। उसकी सुंदरता अब इंद्रियों को नहीं बल्कि आत्मा को खींचती है। कहा जाता है कि ऐसी स्त्री के आसपास नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती, क्योंकि उसका संयम ही उसका संरक्षण बन जाता है। यही वह शक्ति है जो इतिहास में अनेक स्त्रियों को साध्वी, संत और देवी के रूप में पूजनीय बनाती आई है। कहा जाता है कि जब एक स्त्री ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना शुरू करती है तो शुरुआत में उसे सबसे बड़ी चुनौती बाहर की नहीं बल्कि भीतर की लड़ाई से मिलती है। उसका मन बार बार भटकने लगता है, भावनाएं जोर मारती हैं और संसार उसे बार बार याद दिलाता है कि तू तो संवेदनशील है, तू कैसे संयम रखेगी। पर यही वो क्षण होता है जब परिवर्तन आरंभ होता है, क्योंकि वही स्त्री जब हर बार अपने मन की बेचैनी को शांति में बदलना सीखती है तो उसके भीतर का देवी तत्व जागने लगता है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है,
वो अब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी असली शक्ति तुलना में नहीं, चेतना में है। जब उसकी ऊर्जा नीचे की इच्छाओं से मुक्त होकर ऊपर की तरफ जाती है तो वही शक्ति ध्यान में स्थिर हो जाती है। उसके भीतर से ऐसी तरंगे निकलती हैं जो ना सिर्फ उसे बल्कि आसपास के लोगों को भी शांत कर देती है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, स्त्री जब अपने चित्त पर नियंत्रण पा लेती है तब वह साधारण नहीं रहती, तब वह स्वयं सृष्टि की प्रेरणा बन जाती है। ऐसी स्त्री को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। उसके हर कर्म में एक अद्भुत गरिमा होती है, उसकी वाणी में शक्ति, उसकी दृष्टि में स्थिरता और उसके मौन में एक मंत्र होता है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णता से होता है तो वही ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में ऊपर उठती है और तब स्त्री के भीतर ऐसा प्रकाश जागता है जो बाहर के किसी दीपक से भी तेज होता है। वो स्त्री अब आकर्षण का केंद्र नहीं बल्कि चेतना का स्रोत बन जाती है। उसकी हर सांस, हर नजर, हर कदम संसार के लिए आशीर्वाद बन जाता है। आज के समय में शायद ही कोई स्त्री जंगलों या आश्रमों में जाकर तपस्या करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचर्य अब अप्रासंगिक हो गया है। दरअसल अब ये यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतर की साधना बन चुकी है। आज की स्त्री घर संभालती है, काम करती है, रिश्ते निभाती है, लेकिन अगर वह अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान ले तो वही आधुनिक स्त्री भी उतनी ही दिव्य बन सकती है जितनी कभी प्राचीन युग की साध्वियां हुआ करती थी। क्योंकि ब्रह्मचर्य का सार संयम में नहीं बल्कि दिशा में है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो जीवन से भाग जाए, बल्कि यह है कि वो अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं की दिशा को ऊपर उठाना सीख ले। जब एक स्त्री गुस्से को करुणा में, आकर्षण को प्रेरणा में और अकेलेपन को ध्यान में बदलना सीख जाती है तब उसके भीतर एक ऐसा संतुलन जन्म लेता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं पाती। आज भी आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी उपस्थिति में एक अनोखी शांति होती है। वो ज्यादा बोलती नहीं, पर जो बोलती हैं उसमें गहराई होती है। उनके पास रहकर एक स्थिरता महसूस होती है, मानो समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। वो जानती हैं कि उनकी ऊर्जा कितनी कीमती है और वो उसे व्यर्थ नहीं जाने देती। वो बिना ध्यान किए भी ध्यान में होती हैं, क्योंकि उनका मन बिखरा नहीं, एकाग्र होता है। वो बिना कुछ कहे भी सिखा देती हैं कि सच्चा सौंदर्य, सच्ची शक्ति और सच्चा आकर्षण आत्मा की रोशनी से आता है, ना कि बाहरी प्रदर्शन से। यही आधुनिक स्त्री ब्रह्मचारिणी है, जो साधना करती है लेकिन अपने भीतर से, जो तप करती है लेकिन जीवन जीते हुए। और जब वो इस मार्ग पर चलती है तो उसका हर कदम, हर विचार और हर कर्म संसार में संतुलन और प्रकाश का कारण बन जाता है। समय के साथ जब एक स्त्री इस साधना को निरंतर रूप से निभाती है, जब उसका संयम उसकी सहज प्रवृत्ति बन जाता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। अब वो केवल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती, वो स्वयं ब्रह्मचर्य बन जाती है। उसका जीवन किसी नियम या बंधन से नहीं चलता, बल्कि एक उच्च चेतना की धारा से प्रवाहित होता है। उसके भीतर इतनी गहराई आ जाती है कि अब उसकी मुस्कान एक प्रार्थना बन जाती है, उसका मौन एक ध्यान बन जाता है और उसका हर कदम एक साधना बन जाता है। वो अब किसी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं जीती, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि वो स्वयं ही एक लक्ष्य है। वो अब प्रेम की तलाश नहीं करती, क्योंकि उसका अस्तित्व ही प्रेम का स्रोत बन चुका होता है। और यही वो अवस्था है जहाँ स्त्री और शक्ति में कोई भेद नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। अब उसका सौंदर्य सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि चेतना की आभा बन जाती है। उसकी आंखों में कोई मोह नहीं, पर फिर भी जो भी उन आंखों में झांके उसे अपने भीतर कुछ पिघलता हुआ महसूस होता है, क्योंकि वो स्त्री अब देह से नहीं, ऊर्जा से देखती है। वो अब सुनती है तो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कंपन सुनती है। वो अब बोलती है तो केवल भाषा नहीं बल्कि आशीर्वाद बनकर बोलती है। ऐसी स्त्री को संसार बदलने के लिए किसी मंच की जरूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही क्रांति बन जाती है। जहाँ वो होती है वहाँ रिश्ते सुधरने लगते हैं, वहाँ हवा में भी स्थिरता महसूस होती है। उसके घर में मंदिर जैसा वातावरण बन जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा खुद प्रार्थना बन चुकी होती है। वो अब अपने रूप या उपलब्धियों से नहीं बल्कि अपने वाइब्रेशन से सम्मान हासिल करती है। ऐसा सम्मान जो किसी पद, सौंदर्य या अधिकार से नहीं बल्कि आत्मा की चमक से मिलता है। कहा जाता है कि जब ऐसी स्त्री ध्यान में बैठती है तो सिर्फ वो नहीं बदलती, पूरा वातावरण बदल जाता है, क्योंकि उसके भीतर की शांति बाहर की दुनिया को भी शांत कर देती है। वो अब कुछ पाने की जगह कुछ बनने की अवस्था में पहुंच चुकी होती है। उसके भीतर कोई इच्छा शेष नहीं रहती, क्योंकि अब वो जान चुकी होती है कि असली पूर्णता प्राप्ति में नहीं
समर्पण में होती है। और यही वो क्षण है जब उसका जीवन तपस्या से उपासना में बदल जाता है। अब वो शक्ति की खोज नहीं करती, वो स्वयं शक्ति बन जाती है। यही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने महाशक्ति का जागरण कहा है, जहाँ एक स्त्री का हर श्वास, हर विचार और हर दृष्टि सृष्टि की लय से जुड़ जाती है, जहाँ वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहती बल्कि चेतना का प्रवाह बन जाती है। और जब संसार में ऐसी स्त्रियां जन्म लेती हैं तो सभ्यताएं न केवल उन्नत होती हैं बल्कि पवित्र भी बनती हैं, क्योंकि उनके भीतर ब्रह्मचर्य नहीं बसता, ब्रह्मचर्य ही उनके भीतर से संसार को प्रकाशित करता है। अब जब आपने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं बल्कि ऊर्जा का उत्थान है, तो अगला प्रश्न यही उठता है कि वो कौन से नियम हैं जिनसे एक स्त्री अपने भीतर उस दिव्यता को स्थिर कर पाती है, क्योंकि शक्ति का उदय केवल तब स्थायी होता है जब उसे अनुशासन का आधार मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि संयम बिना साधना अधूरी है और साधना के बिना दीक्षा व्यर्थ है। इसलिए एक ब्रह्मचारिणी के जीवन में कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जो उसकी चेतना को निरंतर ऊंचा उठाते रहे। ये नियम किसी पर बंधन नहीं बल्कि आत्मा के लिए सुरक्षा कवच है, जो मन को स्थिर, शरीर को पवित्र और ऊर्जा को तेजस्वी बनाए रखते हैं। तो एक एक नियम को ध्यान से समझ लीजिए और जीवन में उतार लीजिए। पहला नियम, विचारों की पवित्रता। हर स्त्री के भीतर एक दिव्य अग्नि होती है जो या तो उसे आलोकित कर सकती है या भीतर से जला सकती है। उस अग्नि का ईंधन है विचार। मन ब्रह्मचर्य का पहला द्वार है। अगर मन में विचार स्वच्छ है तो चेतना ऊपर उठती है, लेकिन अगर मन वासना, ईर्ष्या या क्रोध में उलझा हो तो वही ऊर्जा नीचे गिरकर आत्मा को थका देती है। जरा सोचिए, जब एक विचार मन में आता है तो वह केवल एक भावना नहीं होती, वह एक तरंग बन जाती है और वो तरंग आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। अगर विचार सात्विक है तो शरीर हल्का लगता है, मन शांत लगता है। पर अगर विचार अपवित्र है तो भीतर बेचैनी, डर और असंतुलन पैदा होता है। इसीलिए कहा गया है, विचार ही प्रारंभ है और ब्रह्मचर्य उसका परिणाम है। एक ब्रह्मचारिणी अपने मन की चौखट पर प्रहरी बन जाती है। वो हर आने वाले विचार को देखती है पर हर विचार को भीतर प्रवेश नहीं करने देती। वो अपने मन को पवित्र जल की तरह रखती है, जहाँ केवल वही प्रतिबिंब दिखता है जो सच्चा और उच्च होता है। जब उसके विचार ईर्ष्या से मुक्त होते हैं तो दूसरों की सफलता में भी उसे आनंद मिलने लगता है। जब उसके विचार वासना से मुक्त होते हैं तो हर आत्मा उसे आत्मा की तरह दिखती है, शरीर की तरह नहीं। और जब उसके विचार क्रोध से मुक्त होते हैं तो उसका मौन भी आशीर्वाद बन जाता है। तो याद रखिए, ब्रह्मचर्य की शुरुआत शरीर से नहीं विचारों से होती है, क्योंकि मन ही वो स्थान है जहाँ हर इच्छा जन्म लेती है और हर इच्छा की दिशा आपके भाग्य को तय करती है। इसीलिए अपने विचारों पर पहरा रखिए, उन्हें उच्च बनाइए, पवित्र बनाइए। गंदे, नीच या नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश ही मत करने दीजिए, क्योंकि जो अपने विचारों को जीत लेता है वो संसार को सहजता से जीत सकता है। दूसरा नियम, इंद्रिय संयम। कहा जाता है, इंद्रियां अगर स्वामी बन जाए तो मन दास हो जाता है, और अगर मन स्वामी बन जाए तो इंद्रियां साधन बन जाती हैं। इंद्रियां देखने, सुनने, बोलने, चखने और छूने की शक्तियां, ये हमारे जीवन के द्वार हैं। इन्हीं से हम संसार को अनुभव करते हैं। पर वही इंद्रियां अगर बिना नियंत्रण के खुली रहे तो ऊर्जा का रिसाव शुरू हो जाता है। आज की दुनिया में हर दिशा से दृश्य, ध्वनि और आकर्षण हम पर बरस रहे हैं। फोन की स्क्रीन से लेकर सोशल मीडिया तक हर चीज हमारी इंद्रियों को खींचने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे जो शक्ति ध्यान में लगनी चाहिए थी वो बिखर जाती है। जो ऊर्जा साधना में उठनी चाहिए थी वो आकर्षण में गिर जाती है। प्राचीन स्त्रियां यह जानती थी, इसीलिए वे अपने दिन की शुरुआत सूर्य और जल के ध्यान से करती थी। वो पहले दृष्टि उस प्रकाश को देती थी जो जीवन का स्रोत है, क्योंकि वो जानती थी जिसे तुम सबसे पहले देखते हो वही तुम्हारे भीतर के भाव को दिशा देता है। इंद्रिय संयम का अर्थ यह नहीं कि तुम आंखें बंद कर लो या जीवन से भाग जाओ। इसका अर्थ है तुम अपनी दृष्टि की दिशा खुद चुनो। तुम क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो और क्या महसूस करना चाहते हो, इसका निर्णय तुम्हारा होना चाहिए, न कि संसार का। जब एक स्त्री इंद्रिय संयम सीख जाती है तो उसकी आंखों में सिर्फ आकर्षण नहीं रहता बल्कि स्थिरता आ जाती है। वो अब देखने के लिए नहीं, समझने के लिए देखती है। उसके कान अब केवल शब्द नहीं सुनते, कंपन सुनते हैं। उसका स्पर्श अब केवल एहसास नहीं देता, ऊर्जा का संतुलन लाता है। और जब इंद्रियां नियंत्रण में आती हैं तो शरीर के भीतर जो बिखरा हुआ प्रकाश था वो एक बिंदु पर एकत्रित होने लगता है। वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उड़ती है और चेतना का दीपक जल जाता है। इसीलिए कहा जाता है, जो अपनी इंद्रियों को साध लेता है वो स्वयं ईश्वर के समान बन जाता है।
इंद्रिय संयम कोई त्याग नहीं है, यह तो सबसे ऊंचा सौंदर्य है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो तभी तुम संसार के असली संगीत को सुन पाते हो। तीसरा नियम, आहार की सादगी। कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न से मन बनता है और मन से चेतना बनती है। हर निवाला जो हम खाते हैं वह सिर्फ शरीर को नहीं, हमारी ऊर्जा को भी आकार देता है। जो भोजन हमारी प्लेट में आता है वही हमारे विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे स्वप्नों का भी एक रूप बन जाता है। प्राचीन काल की ब्रह्मचारिणियां इस सत्य को गहराई से जानती थी। उनके लिए भोजन कोई स्वाद या सुविधा नहीं था, बल्कि एक साधना था। वो पहले हर ग्रास को कृतज्ञता से देखती थी, क्योंकि वो जानती थी यह अन्न किसी का श्रम, किसी की प्रार्थना और स्वयं पृथ्वी माता का आशीर्वाद है। जब आप भोजन को श्रद्धा से देखते हैं तो वह केवल पेट नहीं भरता, वह आपकी ऊर्जा को पवित्र करता है। पर जब वही भोजन कामना, क्रोध या उद्वेग की अवस्था में लिया जाता है तो वही ऊर्जा उलझन और अशांति में बदल जाती है। सात्विक आहार सरल, हल्का और प्राकृतिक, यह वही भोजन है जो मन को स्थिर करता है, इंद्रियों को शांत करता है और ध्यान को गहरा बनाता है। क्योंकि जब शरीर हल्का होता है तो मन उड़ सकता है हल्केपन में, और जब मन उड़ता है तभी चेतना ऊंचाई छूती है। अब देखिए, आधुनिक जीवन में भोजन का उद्देश्य बदल गया है। हम अक्सर पेट के लिए नहीं, भावनाओं के लिए खाते हैं, स्ट्रेस में, बोर्डम में या बस किसी खालीपन को भरने के लिए। पर ब्रह्मचर्य का मार्ग कहता है कि भोजन आत्मा की सेवा होनी चाहिए, इंद्रियों की नहीं। जब एक स्त्री अपने भोजन को संयम से चुनती है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित महसूस करती है। उसकी त्वचा में तेज आता है, उसकी आंखों में शांति उतरती है, क्योंकि अब उसका शरीर विष से नहीं प्रकाश से बना होता है। कहा जाता है कि सात्विक अन्न ब्रह्मचर्य का रक्षक है, क्योंकि ऐसा भोजन ना तो इच्छा को बढ़ाता है ना ही आलस्य को। वह बस एक शांत नदी की तरफ भीतर बहता है जो ऊर्जा को ऊपर सहस्त्रार की ओर ले जाती है। इसीलिए आहार की सादगी कोई साधारण नियम नहीं, यह ब्रह्मचर्य की बुनियाद है। क्योंकि जहाँ भोजन शुद्ध है वहाँ मन स्वतः पवित्र हो जाता है, और जहाँ मन पवित्र है वहाँ आत्मा खिल उठती है। चौथा नियम, भावनाओं की शुद्धता। कहा गया है, स्त्री का हृदय सृष्टि का प्रतिबिंब है। वो जैसे महसूस करती है वैसा ही वातावरण बन जाता है। अगर उसके भीतर प्रेम, करुणा और शांति है तो उसके आसपास का हर जीव उसी शांति में नहा लेता है। पर अगर भीतर द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या की लहरें उठ रही हैं तो वही ऊर्जा संसार में अशांति के रूप में प्रकट होती है। एक ब्रह्मचारिणी जानती है कि उसकी भावनाएं सिर्फ निजी अनुभव नहीं है, वो ऊर्जा है जो पूरे वातावरण में तरंग बनकर फैलती है। इसीलिए वह अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहती है। वो जानती है कि क्षमा में जितनी शक्ति है उतनी किसी प्रतिशोध में नहीं है। वो जानती है कि करुणा कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। भावनाओं की शुद्धता का अर्थ है हर अनुभव को प्रेम से देखना। जो दुख मिला उसे भी गुरु मानना, जो व्यक्ति तकलीफ दे गया उसे भी ईश्वर का दूत समझना, क्योंकि उसने तुम्हारे भीतर सहन शक्ति को जगाया है या बढ़ाया है। जब स्त्री अपने हृदय से कटुता मिटा देती है तो उसके भीतर दिव्यता स्वतः प्रकट होती है। उसके चेहरे पर तेज आता है, उसकी वाणी में मधुरता और उसकी उपस्थिति में एक अनजानी शांति फैल जाती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। पर देवता वहां नहीं उतरते जहां हृदय में क्रोध और ईर्ष्या बसता है। वो वही आते हैं जहां प्रेम और शांति का वास होता है। इसीलिए भावनाओं की शुद्धता सिर्फ एक नियम नहीं, यह ब्रह्मचर्य का हृदय है। क्योंकि शरीर की ऊर्जा को पवित्र बनाने से पहले हृदय को पवित्र बनाना आवश्यक है। जब हृदय शांत होता है तो विचार स्वतः सात्विक हो जाते हैं। जब विचार सात्विक होते हैं तो इंद्रियां संयमित होती हैं, और जब इंद्रियां संयमित रहती हैं तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होती है। एक सच्ची ब्रह्मचारिणी वो नहीं जो संसार से दूरी बना लेती है, वो है जो हर परिस्थिति में शांति बनाए रखती है। वो आंसुओं में भी कृतज्ञता ढूंढ लेती है और दर्द में भी प्रेम ढूंढ लेती है, क्योंकि उसे पता है भावनाओं की शुद्धता ही वो द्वार है जिससे होकर आत्मा ईश्वर से मिलती है। पांचवा नियम, संग की पवित्रता। कहा गया है, जैसा संग वैसा रंग। मनुष्य चाहे जितना भी दृढ़ क्यों ना हो, उसके विचार, भावनाएं और यहाँ तक कि उसकी आत्मा का रंग भी उस संगति से प्रभावित होता है जिसमें वह रहता है। एक ब्रह्मचारिणी जानती है कि उसका संग सिर्फ लोगों से नहीं होता बल्कि विचारों, ध्वनियों और ऊर्जा से भी होता है। वो समझती है कि हर व्यक्ति, हर जगह और हर शब्द एक स्पंदन है जो उसकी चेतना पर छाप छोड़ जाता है। अगर वो संग प्रेम, शांति और साधना से जुड़ा है तो उसकी चेतना ऊपर उड़ती है। पर अगर वो संग वासना, गपशप या लोभ से भरा हो
तो वही ऊर्जा धीरे धीरे उसके भीतर की ज्योति को मंद कर देती है। प्राचीन काल की ब्रह्मचारिणियां जानती थी कि संग ही सबसे सूक्ष्म शिक्षा है, इसीलिए वो उन लोगों के बीच रहती थी जिनके भीतर स्थिरता, ज्ञान और संयम था। वे कम बोलती थी पर हर शब्द का स्पंदन दिव्यता के लिए होता था। उनके पास जाने मात्र से मन शांत हो जाता था, क्योंकि उनका संग एक तपस्या था। आज की दुनिया में संगति का स्वरूप बदल गया है। अब संग सिर्फ शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है, यह उस कंटेंट तक भी है जिसे आप देखते हैं, सुनते हैं और जिसके साथ अपना समय बिताते हैं। सोशल मीडिया पर जो चेहरों, विचारों या शब्दों के रूप में आपके पास आता है, वही अब आपका संग है। इसलिए एक ब्रह्मचारिणी यह भी जानती है कि डिजिटल संग भी उतना ही शक्तिशाली है जितना मानव संग। वो यह समझती है कि हर बातचीत, हर पोस्ट, हर दृश्य उसकी ऊर्जा को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। इसलिए वह अपने डिजिटल और वास्तविक दोनों संसारों में संयमित संगति रखती है। वो ऐसे विचारों, पुस्तकों और लोगों से जुड़ती है जो उसके भीतर की शांति को पोषित करे, ना कि उसे विचलित करे। कहा गया है, सत्संग वह दीपक है जो अंधकार मिटाता नहीं बल्कि प्रकाश की दिशा दिखाता है। जब एक स्त्री सत्संग में बैठती है तो धीरे धीरे उसके भीतर के विकार पिघलने लगते हैं। ईर्ष्या करुणा में बदल जाती है, द्वेष क्षमा में और अशांति ध्यान में। उसका हृदय फूल की तरह खिल उठता है और उसमें से सुगंध की तरह ज्ञान प्रस्फुटित होता है। एक सच्ची ब्रह्मचारिणी जानती है कि हर संग एक बीज है। अगर वो बीज विष का है तो फल भी कड़वा होगा, पर अगर वो बीज सत्संग का है तो फल अमृत बन जाता है। इसीलिए वो संग को लेकर अत्यंत सजग रहती है। वो हर मुलाकात, हर संवाद और हर वातावरण से पहले अपने मन से पूछती है, क्या ये मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? और यदि उत्तर नीचे है तो वह बिना द्वेष के उस संग से दूरी बना लेती है, क्योंकि वो जानती है जिसने संग को साध लिया उसने संसार को साध लिया। संग की पवित्रता ही वह अदृश्य शक्ति है जो एक ब्रह्मचारिणी के तेज को बढ़ाती है, उसकी ऊर्जा को सुरक्षित रखती है और उसकी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। छठा नियम, कर्म की निष्ठा। कहा गया है, कर्म ही पूजा है और निष्ठा ही साधना है। ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ कभी भाग जाना नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षण में जागरूक रहना था। यह संसार से मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए अपने भीतर की शुद्धता को बनाए रखने की कला है। एक ब्रह्मचारिणी जानती है कि उसका हर कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ऊर्जा का एक आदान प्रदान होता है। वो समझती है कि हर कार्य यदि सजगता से किया जाए तो ध्यान बन जाता है, और यदि असावधानी से किया जाए तो वही कार्य बंधन बन जाता है। प्राचीन भारत की स्त्रियां अपने हर कर्म को एक यज्ञ मानती थी, चाहे वो रसोई में अन्न बनाना हो, घर की देखभाल करना हो या साधना में बैठना हो। हर काम में उनका उद्देश्य एक ही था, इस क्षण में ईश्वर को देखना। वो मानती थी कि जब कर्म में अहंकार नहीं रहता तब कर्म स्वयं ध्यान बन जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है हर कर्म में संयम और समर्पण का भाव रखना। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि यह समझना कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कर्म तुम्हारा धर्म है। जब स्त्री बिना लोभ, बिना स्वार्थ, केवल प्रेम और कर्तव्य से कर्म करती है, तब उसका हर कदम तपस्या बन जाता है। कहा गया है, नारी जब कर्म को पूजा समझ लेती है तब वही कर्म उसे मुक्ति तक ले जाता है, क्योंकि उस समय कर्म साधारण नहीं रहता, वह चेतना की ऊंचाई तक पहुंचाने वाला पुल बन जाता है। सोचिए, जब कोई स्त्री अपने परिवार की सेवा प्रेम से करती है, अपने कार्य को समर्पण से निभाती है और अपने दायित्वों को एक भार नहीं अवसर समझती है, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। अब वो अपने कर्मों की गुलाम नहीं रहती, बल्कि उनके माध्यम से मुक्त होने लगती है। ब्रह्मचर्य का यह चरण सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि यह बताता है कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान या मौन में नहीं, बल्कि कर्म में भी है। अगर कर्म अव्यवस्थित है तो ध्यान भी विचलित रहेगा। अगर कर्म में आलस्य है तो चेतना कभी ऊंची नहीं उठ सकती। इसलिए ब्रह्मचारिणी अपने हर कार्य को कला की तरह देखती है, चाहे वो एक शब्द बोलना हो या एक दीप जलाना हो। हर चीज में उसकी जागरूकता झलकती है। कर्म की निष्ठा का सबसे बड़ा रहस्य यह है, जब तुम अपना काम कर्तव्य भाव से करते हो तो तुम थकते नहीं हो, क्योंकि तब ऊर्जा बाहर नहीं जाती बल्कि भीतर सृजन बनती है। वो कार्य अब कर्तव्य नहीं रहता, वो ध्यान की प्रक्रिया बन जाता है। एक सच्ची ब्रह्मचारिणी इसीलिए हर परिस्थिति में कर्म को स्वीकार करती है। वो यह नहीं सोचती कि उसे क्या मिला या उसने क्या खो दिया, वो बस यह देखती है कि उसने अपने कर्म में कितनी जागरूकता डाली है, क्योंकि उसे पता है जहाँ कर्म में निष्ठा है वहाँ जीवन में अनुग्रह है। धीरे धीरे उसका जीवन एक निरंतर साधना बन जाता है। वो अब मंदिर में बैठकर ही ईश्वर को नहीं खोजती, वो रसोई में,
काम में, मुस्कान में, हर कर्म में उसे अनुभव करती है। और तब उसका ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं रहता, वो बन जाता है जीवन का समर्पित नृत्य। 7वां और सबसे गूढ़ नियम है ध्यान और मौन। यही वह द्वार है जहां से स्त्री की सारी ऊर्जा ऊपर उठती है, जहां उसका भीतर बाहरी जगत से अलग होकर अपनी दिव्यता से जुड़ता है। मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं है, यह उस गहराई में उतरने की कला है जहां विचारों का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है और आत्मा की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। जब कोई स्त्री हर दिन कुछ समय अपने भीतर उतरती है, अपनी सांसों को देखती है, अपने मन के उतार चढ़ाव को बिना जज किए स्वीकार करती है और धीरे धीरे अपनी चेतना को हृदय में स्थिर करती है, तब उसके भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। वो मौन अब खालीपन नहीं रहता, वो शक्ति का स्रोत बन जाता है। यही मौन उसके चेहरे की आभा बनता है, उसकी आंखों की गहराई बनता है और उसके हर शब्द को मंत्र बना देता है। जब वह ध्यान में बैठती है तो ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा से स्पंदित होता है, क्योंकि एक साधिका का मौन पूरे वातावरण को बदल सकता है। वो मौन उसे संसार से काटता नहीं, बल्कि संसार के हर हिस्से से जोड़ देता है, एक ऐसी जुड़ाव की अवस्था में जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो कहा गया है, जिस स्त्री ने ध्यान और मौन को जान लिया उसने ब्रह्मांड के रहस्य को छू लिया। देखिए, ये 7 नियम सिर्फ साधना के सिद्धांत नहीं है, ये जीवन के वो सूत्र भी हैं जो एक साधारण स्त्री को शक्ति स्वरूपा बना देते हैं। जो इन्हें सच में अपनाती है उसकी आभा इतनी गहरी हो जाती है कि लोग उसके चेहरे पर प्रकाश नहीं, शांति महसूस करते हैं। उसकी उपस्थिति एक तीर्थ बन जाती है जहाँ सिर्फ होना ही ध्यान बन जाता है। तो क्या आप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारी ब्रह्मचर्य की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए ही है और ब्रह्मचर्य पर हमारी स्पेशल ई बुक्स और ऑडियो बुक्स भी हैं। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।